नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो 3 महीने या 6 महीने या साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और अभी तक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, अपने सेटअप से ट्रेड करते हैं लेकिन लॉस में है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको इस वीडियो में वो सब बताऊँगा ट्रेडिंग के बारे में। वो रूल बताऊँगा आपको, क्या फ़ॉलो करना है, क्या फ़ॉलो नहीं करना, कितने टाइम में कितने टाइम पीरियड तक आपको ट्रेडिंग को फॉलो करना है, कितने टाइम पीरियड में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, डेली का क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना है, क्या मनी मैनेजमेंट होगा, कौन कौन से रूल है। ये सब उन लोगों के लिए जो इसने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, जो 3 या 6 महीने से है मार्केट में। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो को देखने बाद आपको ये पता चल जाएगा कि रियल ट्रेडिंग में हमें क्या करना है, कब तक करना है, कितने टाइम तक करना है। तो चलिए पहले चलते हैं अपना वाइट स्क्रीन पर। मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर आ गए हैं। अब पहले चलते हैं अपने वाइट स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि आप ट्रेडिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे थोड़ा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरी रियल लाइफ की। दोस्तों, आज मैं लगभग 2 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए, और आज से लगभग 4 साल पहले मैंने एक काम शुरू किया था साइकिल का। मैं साइकिल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, साथ में टायर पंचर का भी काम है और छोटा मोटा भी काम है। मैं बस इतना करता हूँ कि मैं मेरा गुजारा कर सकूँ, परिवार का गुजारा कर सकूँ। तो आज से मैंने ये 4 साल पहले ये काम शुरू किया था, जो कि साइकिल का काम है। और इस काम को करने के लिए पहले मैंने 6 महीने इस काम को एक शॉप से सीखा था। उस 6 महीने में मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियां भी की, धीरे धीरे सीखा। लेकिन 6 महीने सीखने के बाद फिर मैंने मेरी खुद की एक शॉप कर ली, और इस शॉप पर मैं रोज़ काम भी करता था। इस शॉप पे मैंने लगभग 6 महीने काम सीखने के बाद 2 साल तक मैंने इस शॉप पर काम किया। और इस 2 साल में मैंने जो भी मेरी इनकम थी वो डेली की 400-500 रुपये एवरेज आ रही थी, कि मैं डेली के 400-500 रुपये कमा रहा हूँ। साल के अंदर जो एवरेज बैठती है डेली की 400-500 रुपये के हिसाब से, ऐसे मैंने 2 साल तक शॉप की। उसके बाद मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला। और जब मैंने ट्रेडिंग में, जब भी कोई नया बंदा आता है, मेरी तरह आप भी आते हो ट्रेडिंग में, जब भी आप भी कोई भी नया बंदा आता है, वो स्टार्टिंग में उसके पास जो कैपिटल होती है वो सीधा मार्केट में जाता है। वैसे मैं भी गया था इंडियन मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने भी की। स्टार्टिंग में लॉस किया, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद छोड़ दी। तब मुझे एक बात मेरे माइंड में आई कि पहले मुझे साइकिल का भी काम नहीं आता था, जो मैंने 6 महीने सीखा। और उसके बाद फिर मैंने 2 साल खुद की शॉप करके वो काम किया। लगभग मुझे 2.5 साल हो गए थे ये काम करते हुए। तो मुझे लगा कि अगर मैंने 2.5 साल पहले मुझे कुछ नहीं आता था, अब 2.5 साल में मुझे इतना कुछ आता है, और इतना आता है कि मैं दिन के 400 या 500 रुपये आराम से कमा सकता हूँ। तो क्यों ना मैं 2-2.5 साल के लिए ट्रेडिंग सीख लूँ, तो और इसमें से कुछ ना कुछ इसमें से भी आने लग जाएगा। 400-500 रुपये, लाइफ अच्छी सेट हो जाएगी। मतलब दिन के 400-500 दुकान से आ जाएंगे, 400-500 ट्रेडिंग से आ जाएंगे, 1000 रुपये में अपने आराम से रहेंगे। तो मैंने सोचा चल इसको 2 साल और करते हैं। लेकिन अब लगभग मुझे आज 2 साल से ऊपर ही हो गया ट्रेडिंग में। लेकिन मैंने अभी तक ट्रेडिंग में ना तो ही लॉस किया है, और ना ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं किया, और ना ही ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं किया। मैं अब इस सिचुएशन पे हूँ कि मैं, मेरी जो कैपिटल है वो उसको मैं संभाल सकता हूँ। जैसे क्रिकेट मैच में विकेट ज़रूरी होती है ना, बैट्समैन के लिए भी विकेट बचा के रखनी है, रन तो अपने आप मिल जाएंगे। मैं अब 2 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग में इस लेवल पर हूँ कि मैं मेरी कैपिटल को बचा सकता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं आने वाले साल या 2 साल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बन जाऊँगा। ठीक है दोस्तों। और अब जैसे मुझे लग रहा है कि अभी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल बन जाऊँगा। लेकिन अभी मैं ट्रेडिंग छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जब भी आने वाले 2 साल में जब मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा और मेरे पास कोई इनकम नहीं होगी, तो मुझे लगेगा कि मैं 2 साल अगर कर लेता तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता था। क्योंकि आज से अगर पहले मैं 2 साल पहले अगर ऑप्शन में अगर मैं लॉस खाने के बाद ट्रेडिंग छोड़ देता, तो आज मुझे इतना ज्ञान नहीं होता ट्रेडिंग का, इतना ज्ञान होता मुझे ट्रेडिंग का, जो मुझे 2 साल पहले ट्रेडिंग का ज्ञान नहीं था। और अगर मैं इसे ट्रेडिंग को कंटिन्यू 1-2 साल तक और करता हूँ, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा ज्ञान ट्रेडिंग में आ सकता है, और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकता हूँ। और इसीलिए मैंने अभी एक चैलेंज चल रहा है मेरा यूट्यूब पे, वो 20 डेज के लिए एक चैलेंज बना के रखा मैंने। मतलब 20 दिन, मैंने महीने में 20 या 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग डे के, उसमें मैंने 20 दिन ट्रेड करनी है। और मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी मैंने डिफ़ाइन करके रखा है, मेरा मनी मैनेजमेंट भी है, वो सब मैंने डिफ़ाइन करके उसके आधार पर मैं डेली ट्रेड लेता हूँ, लाइव रिकॉर्ड करता हूँ और वो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। आप वो देख सकते हो और वो सीख भी सकते हो।
वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। लेकिन जो ये मैं रिस्क मैनेजमेंट, जो मनी मैनेजमेंट यूज़ करता हूँ, जो डिसिप्लिन यूज़ करता हूँ, जो मेरी साइकोलॉजी है, वो मेरी साइकोलॉजी जो आज है वो 2 साल पहले नहीं थी, और लेकिन जो आज है वो आने वाले 2 साल बाद इससे भी अच्छी होएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करने वाले हो 3 महीने से या 6 महीने से कर रहे हो या साल से भी कर रहे हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो अपना ट्रेडिंग में कंटिन्यू लगे रहो, क्योंकि आने वाले टाइम का किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन आने वाला टाइम आपको ये ज़रूर बता सकता है कि मैं आज से 2 साल पहले कैसा था और आने वाले 2 साल में और कैसा हो जाऊँगा। तो आपको ये ध्यान, आपको पता चल जाएगा ये 2 साल बाद कि हम अब कितना सीख गए हैं और हमें कितना टाइम और लगेगा। जैसे मुझे 2 साल में पता चल गया कि 2 साल पहले मैं कैसा था, कितनी इनकम थी मेरी, 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से कमाता था। अब मुझे शॉप के अब 4 साल हो गए हैं, अब मैं 500-600 रुपये कमाता हूँ। कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लगभग बस 20 से 25% ही मेरी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग करता पहले, मैं जैसे उससे पहले 2 साल सीखा होता और उस टाइम में अगर मैं 400 रुपये कमाता होता और 2 साल बाद मेरे ट्रेडिंग में आराम से 800 रुपये हो जाते। मतलब ट्रेडिंग में हम कितना भी बड़ा अमाउंट के साथ बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी शॉप है वो बस एक लिमिट तक ही रहेगी। अब जैसे मैं 4 साल हो गए तो 500-600 रुपये कमाता हूँ, और आने वाले 5-6 साल बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये हो जाएंगे। मैं ज़्यादा इतना इंक्रीज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर मेरा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, और फिजिकल वर्क हम हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। और ट्रेडिंग ऐसा है कि आप आराम से रिलैक्स होकर माइंड से कितना भी बाय माल खरीद सकते हो, कितना भी बेच सकते हो, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन शॉप करते हो तो उसमें आप अनलिमिटेड माल नहीं बेच सकते, अनलिमिटेड नहीं खरीद सकते, आपको कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे कहने का सिंपल सा उद्देश्य यही है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप सीधे ट्रेडिंग में घुस जाओ। आगे ये मत सोचो कि 1 साल में क्या होएगा, 2 साल में क्या होएगा। इतना ज़रूर होएगा कि जैसे आप हो इससे कहीं ना कहीं बेहतर होगे, और आने वाले आगे का टाइम का ही पता चल जाएगा कि मुझे ट्रेडिंग में कितना टाइम लग सकता है। और तो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके पहले मैं सबसे पहले 2 रूल बता रहा हूँ। इन 2 रूल को पहले फॉलो कर लो तो मैं 50% गारंटी देता हूँ कि आप ट्रेडर बन गए हो। जो मैं ये 2 रूल बता रहा हूँ, इन 2 रूल को अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आप 50% ट्रेडर बन जाओगे। और ये जो 2 रूल है ये आपको बस 1 मंथ फॉलो करने हैं। अगर आप ये 2 रूल 1 मंथ फॉलो कर लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 50% ट्रेडर बन गए हो। बाकी आपको फिर 50% और ट्रेडर बनना, जो आप 2 साल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपको 2 साल में ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, और कमाने भी लग जाओगे। लेकिन ये अगर फॉलो कर लिया 1 मंथ का रूल तो आप आराम से कामयाब हो सकते हो ट्रेडिंग में। और इस रूल में क्या मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है, आपके पास फ़ोन है और फ़ोन को 90% लोग अपने फ्री टाइम में यूज करते हैं। बस टाइम कैसे न कैसे बीत जाए, और वो फ्री होते हैं और लगभग 90% फ़ोन यूज करते हैं। वो क्या चलाते हैं? व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, स्नैपचैट बहुत है, मतलब रील देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको 1 महीने के लिए आपका फ़ोन बिल्कुल अलग कर देना आपसे। बस फ़ोन रखना है, पास में रखना, चलाना नहीं है। मन करेगा नहीं चलाना, फिर मन करेगा फिर भी नहीं चलाना, कुछ नहीं देखना, कोई रील नहीं देखनी, कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। अभी आप कर रहे हो 3 महीने से 6 महीने से लॉस में हो तो छोड़ दो 1 महीने के लिए फ़ोन। कुछ नहीं करना, ना बाय करना, ना सेल करना, ना कोई वीडियो देखनी, कुछ नहीं देखना। ठीक है, 1 महीने के लिए बिल्कुल फ़ोन छोड़ दो, अपने पास रखो। मन करेगा चलाने का मत चलाओ, फ़ोन रखना है बस। अगर कॉल आए तब, और कभी कॉल करनी हो तब बस, इनकमिंग और आउटगोइंग। इसके अलावा कॉल होती है तो आप फ़ोन को लॉक करो, जेब में डालो। मेरी मान लो 1 महीना ये फॉलो कर लो, आपको ट्रेडिंग में 50% कामयाब हो जाओगे। और मेरा इसके पीछे कहने का रीज़न ये है क्योंकि अगर आपने 1 महीने ये फॉलो कर लिया कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, आपको माइंड को पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इससे पहले मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा फर्स्ट रूल के बारे में, और पहले मैं थोड़ा दूसरा रूल के बारे में बता देता हूँ। और दूसरा रूल है, डेली आपको 1 महीना जैसे आप फ़ोन बंद करोगे, शाम को डेली 1 घंटा आपके आईने के सामने जाके खड़ा हो जाना है, और 1 घंटे में बिल्कुल अकेले में ये सोचना है कि मैं दिन में क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, किस लिए करता हूँ, मुझे क्या बेनिफिट है, अभी मैं कहाँ था,
और अभी मैं आज कहाँ पर हूँ, एक हफ्ता बाद फिर सोचना, वहीं डेली सोचना 1 घंटा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं करता, क्यों लॉस हो रहा है मुझे इसमें, क्या ये मतलब बहुत तो चलता है आपके दिमाग में, बस वो सोचते रहो दिन के बारे में कि आज मैंने ये काम किया क्यों किया, आज उसने कहा तो मैंने ये काम क्यों किया, मैंने मेरा काम क्यों नहीं किया, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, मैंने वो क्यों नहीं किया। अब डेली 1 घंटा आईने के सामने खड़े हो जाओ और उसके अपने बारे में सोचो। जब आपके 30 दिन पूरे हो जाएंगे तब आप अगले दिन आईने के सामने खड़े होकर 2 घंटे रिलैक्स होकर सोचना कि आपको पूरा अपनी लाइफ डिफाइन हो जाएगी। 1 महीने में लगभग 100% डिफाइन हो जाएगी, आप क्या हो, किस लेवल पर हो, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, कौन इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पैसा ज़रूरी है या नहीं है। इतना करने के बाद फिर आ जाना आप ट्रेडिंग में। दोबारा से ट्रेडिंग में घुसे हो तो और स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले कुछ रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रूल फॉलो कर लेना ट्रेडिंग में। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करने की चाहते हो, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको सबसे पहले ज़रूरी है पैसे की, मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने स्टडी की बचपन में, आपके माँ बाप ने पैसा दिया, आपने जैसे भी किया कर लिया। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको किसी का सपोर्ट नहीं है, अपने दम पर करनी है, अपने दम पर सीखनी है, तो सबसे पहले आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी। और मनी इतनी ज़रूरत पड़ेगी जो आपके जीवन में फालतू है, जिसको आपको कभी ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती। जो आपके पास पैसा फालतू है उस मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मनी की ज़रूरत पड़ने के लिए पहले मैं मेरे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा मनी मैनेजमेंट है, एक रिस्क मैनेजमेंट है। पहले मनी मैनेजमेंट बनता है, मनी का मैनेजमेंट है मेरा। जैसे 30 डेज का चैलेंज है जिसमें मेरे 20 डेज ट्रेडिंग के होते हैं। उन 20 डेज में मैं डेली का कितना रिस्क ले रहा हूँ, और वो जितना मेरा रिस्क डेली का है वो रिस्क मेरा ट्रेडिंग में रोज़ होता है, और उसका टोटल 20 दिन में कितना बैठता है, वो मेरा मंथ का मनी मैनेजमेंट हो गया। वो मेरा हो गया 1 महीने का मनी मैनेजमेंट। जैसे मेरा 1 महीने का मनी मैनेजमेंट है 4500 रुपये। अब मैं बिगिनर हूँ, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो मुझे हर महीने 4500 रुपये चाहिए अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग सीखनी है और ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। ये आपको चाहिएंगे 2 साल तक। आपको 2 साल हर महीने 4500 रुपये चाहिएंगे। जैसे मैंने मेरा मैनेजमेंट बना रखा है, तो मैं मेरे मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे 4500 रुपये एडजस्ट करता हूँ। मैं ये एडजस्ट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं डेली के 500-600 रुपये कमाता हूँ, और उस 500-600 रुपये से मैं अगर 25-30% मैं मेरे लर्निंग पर लगा रहा हूँ तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ये 25-30% मेरे डेली के 150 रुपये बैठते हैं, जो कि मेरे 30 दिन में 4500 रुपये बन जाते हैं। और इन 4000 रुपये से मैं मंथली ट्रेडिंग करता हूँ, जो कि मैंने अभी ये चैलेंज भी स्टार्ट किया। मैंने आपकी वीडियो में पहले बताया था, आपको नीचे उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। चैलेंज की सारी वीडियो 9 डेज पूरे हो गए हैं और आज हमारा 10वां दिन है। वो हम रात को करेंगे, स्कैल्पिंग करते हैं शाम बिल्कुल लाइव बैठ के रिकॉर्ड करके। तो उसके हिसाब से मैं मेरा मनी मैनेजमेंट बनाता हूँ। हाँ, अगर मेरा मनी मैनेजमेंट सही है, आगे की मेरी प्लानिंग सही है कि मैंने जैसे मेरा पूरा महीना लॉस हो गया तो मुझे 4500 रुपये का लॉस हो गया, तो अगले मंथ मुझे 4500 रुपये और चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। और ये मुझे लॉस क्यों होएगा, क्योंकि मेरा लर्निंग टाइम है ये, इसमें मुझे 4500 रुपये का लॉस हो सकता है। अगले महीने मुझे फिर चाहिए 4500 रुपये। ये तभी आ सकते हैं जब मेरे पास कोई कन्फर्म इनकम होएगी। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में बढ़ना है, या तो आपके पास कन्फर्म इनकम होनी चाहिए या ऐसी इनकम होनी चाहिए कहीं से भी आए, पॉकेट मनी आए या कोई कहीं बिजनेस से आ रही है। आपको मनी मैनेजमेंट बना के रखना। मंथली आप कितना रिस्क ले सकते हो ट्रेडिंग में, मतलब आप ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप कितनी फ़ीस दे सकते हो, ये एक फ़ीस है, ठीक है। और उसके बाद अगर पहले मनी मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। मैं थोड़ा इस पेज को क्लीन कर लेता हूँ। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो मनी मैनेजमेंट था 4500 रुपये, इसको कितने दिन ट्रेड करना आपको ट्रेड करना है 20 दिन। इसमें हम डेली का कितना लॉस लें कि हम इसको 20 दिन तक ट्रेड कर सकें आराम से, अगर हमारा लॉस होता है तो भी, ठीक है। अब मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, मेरे 4500 रुपये मंथली मैनेजमेंट है, तो इसके मुझे मिल जाते हैं मंथ में $50। मैं अगर डॉलरों में कन्वर्ट करूँ, मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ। पहले मैंने किया था शेयर मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में, पर मैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरे टाइम की सेटिंग भी नहीं बैठती शॉप पर। आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप शेयर मार्केट में ही काम करो आप फॉरेक्स मार्केट में काम कर सकते, जो आपके हिसाब से जो टाइम टेबल सेट बैठता है।
जैसे मेरे ही शॉप है तो मुझे दिन में टाइम नहीं लगता, मैं शाम को अपने 9-10 बजे खाना खुना खा के फ्री होके फिर थोड़ी स्कैल्पिंग करता हूँ, 1-2 ट्रेड बनाता हूँ। और आज कल मैंने एक ओवर ट्रेड भी करी थी, वो मैंने वीडियो में भी सब डालता हूँ मैं बिल्कुल लाइव। अगर आपको कहीं डाउट लगे कि मैं कोई एडिटिंग करता हूँ, फेक करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल रियल बताता हूँ जो भी है, जो भी मैं करता हूँ। तो मैं रात को स्कैल्पिंग करता हूँ, जो प्रॉफिट होता है वो बुक कर लेता हूँ, लॉस होता है वो भी बुक कर लेता हूँ। और उसमें मेरा फ़ायदा यही है कि अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा लॉस उतना ही होता है जितना मैंने रिस्क मैनेजमेंट बना रखा है, जो मैंने मेरी प्लानिंग बना रखी है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पूरी प्लानिंग बना लेंगे ना, अगर वो काम वैसे ही हो जाता है तो हमें उसमें इतना दुख नहीं होता कि हमें ये हो गया ये हो गया। अगर डेली का जैसे मुझे $50 मिलते हैं और मैं 20 दिन मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे लगभग डेली का मैं $2.50 के आसपास का रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैं 20 डेज डेली लॉस भी कर देता हूँ तो मेरे $50 का लॉस हो जाएगा। और अगर मेरे 20 दिन $50 का लॉस हो जाएगा एक महीने में, तो मेरे पास अगली मनी मैनेजमेंट का कैपिटल है। मैं उससे दोबारा से एक चैलेंज और स्टार्ट कर सकता हूँ मंथली का। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं इसमें इतना सीख सकता हूँ, क्योंकि जो छोटा मोटी कैपिटल से आप इतना सीख सकते हो जितना आप बड़ी कैपिटल से नहीं सीख सकते। और बड़ी कैपिटल में हमेशा इमोशनल होना पड़ता है, क्योंकि छोटी कैपिटल आपको इतना हर्ट नहीं करती जितना बड़ी कैपिटल आपको हर्ट करती है। तो ठीक है, जैसे मेरे 20 दिन लॉस हो जाता है, अगला मनी मैनेजमेंट मेरे पास तैयार होता है तो मैं उसके पास हिसाब से चैलेंज मेरा स्टार्ट कर लेता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा था आपको रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से बाहर ट्रेड करोगे, जैसे आपने एक दिन में $10 का लॉस कर लिया, तो आपके पास कितना बचा? $40 बचा। आपको वैसे भी हिम्मत नहीं आएगी। और आपने अगली ट्रेड ले ली, चलो आपको प्रॉफिट हो गया, आपको $40 से $45 बन रहे हैं, तो आप वो प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, क्योंकि आपको चाहिए कि मेरा बस एक बार 50 हो जाए। ये होता है, मैंने भी 2 साल जो सीखा है मैं भी यही गलती की है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, आप 2 साल तक सीखोगे ना, एक बार मार्केट में बढ़ जाओ, 2 साल तक 1.5-2 साल तक सीखोगे ना, तो आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अब बात कर ले अगला रूल क्या है। देखो दोस्तों, मैंने आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया, और तीसरा रूल मैं और आपको बता रहा हूँ। लेकिन पहले जो ये 2 रूल बताए हैं ना, ये आपको एक बात मैं कन्फर्म बता देता हूँ 100%, ये आपको लाइफ में अगर ट्रेडर बनना है तो आपको मनी का मैनेजमेंट और रिस्क का मैनेजमेंट, ये रूल आपको 100% फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर हो, आप स्टार्टिंग से ये रूल फॉलो कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप जल्दी से ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको लास्ट में ज़रूर 2 साल में इतना एहसास ज़रूर हो जाएगा कि ये रूल फॉलो करना कितना ज़रूरी है। जैसे मुझे अब 2 साल के बाद इतना एक्सपीरियंस लग रहा है कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से भी मैं अगर एक रूल एक दिन भी फॉलो ना करी तो मेरा जो भी सेटअप है सारा सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर मेरा एक दिन भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट से ज़्यादा है, तो जो मेरी साइकोलॉजी है, जो मेरा माइंड सेट है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि फिर वो ग्रीडी हो जाएगा ना, फिर लालच हो जाएगा, जो कि मैंने लॉस किया वो कैसे ना कैसे करके मैं बुक कर लूँ। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते रहोगे, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो लेते रहो, आप कन्फर्म जल्दी 1.5-2 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और जो पहले 2 रूल मैंने बताए थे ना, फ़ोन वाला और एक आईने के सामने खड़े रहो, इन 2 रूल को तो इनसे भी मान लो कि 200% कन्फर्म है। 200% आपको ये रूल पहले फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो कर लिया ना, तो आपको फिर ये भी फॉलो कर लिया तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, तीसरे रूल की ओर बात कर लेते हैं। जो ये 2 तो इम्पोर्टेंट है ही, और तीसरा रूल है हमारा एसएल का। जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी 2-3 महीने से, उनको पता हो गया होगा कि एसएल कितना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जितना मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है, जितना रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है ना, उतना ही एसएल ज़रूरी है। अगर हमने एसएल को थोड़ा सा भी ब्रेक कर दिया ना, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी ब्रेक हो जाएगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट ब्रेक हो गया तो फिर मनी मैनेजमेंट भी ब्रेक हो जाएगा। तो एसएल तो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ट्रेड एंटर करते ही सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस का काम करना है। क्योंकि आप ट्रेड लेने से पहले प्लानिंग बना लेते हो कि मेरा बाइंग प्राइस ये रहेगा,
और मेरा टारगेट ये रहेगा और मेरा एसएल ये रहेगा। जैसे आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो अपना एसएल जितना भी है, जो भी उसकी वैल्यू है, जैसे 120 रुपये है तो आपको 120 रुपये से उसका स्टॉप लॉस लगा लेना है। ये सबसे पहले काम करना स्टॉप लॉस का। आप जितना जल्दी स्टॉप लॉस लगा लोगे आप उतना ही ज़्यादा श्योर हो उस ट्रेड में, क्योंकि आपको उसमें अगर मार्केट डाउन जाती है तो आपको उतना ही लॉस होगा जितना आपने उसमें लगा रखा था, जितना सोच रखा था, जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट था। तो ये तीनों रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर मैं जो बताए थे शुरू में 2 रूल, एक तो आपको 1 महीना फ़ोन बंद रखना है और 1 घंटा आईने के सामने खड़े होकर ये सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, आज में और मुझ में कल में क्या फ़र्क है, फर्स्ट डे में और जब आप 15 दिन बाद आईने के सामने खड़े होगे, आज में मुझ में क्या फ़र्क है। क्योंकि जब आप फ़ोन छोड़ोगे ना, आपको रियल लाइफ का आपको पता चल जाएगा कि आप कितना फ्री रहते हो लाइफ में, कितना कुछ कर सकते हो। जब आप किसी का फ़ोन आता आप कहते हो ना भाई मैं बिजी हूँ, तो वो कहना आप बिल्कुल भी छोड़ दोगे। तो ये 2 रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इन 2 रूल को फॉलो कर लिया ना तो आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको रूल फॉलो करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये रूल फॉलो करने के बाद आप ये रूल अब बिल्कुल आराम से फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हो तो आप ये भी फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप जैसे फ्री टाइम में बार बार फ़ोन निकालते हो, रील देखते हो, वैसे ही आपको आदत पड़ जाएगी। एक ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया, वही ग्रीड आ जाएगा, इमोशन अलग हो जाएगा, फिर आप एक ट्रेड और लगाओगे, फिर उसमें भी आपको लॉस होना है। तो आपको पहले ये फॉलो ज़रूर करने, उसके बाद ही ट्रेडिंग में आना। मेरी राय में तो ये, अगर आप ये रूल फॉलो करो पहले, ये आपका एक टेस्ट है ट्रेडिंग में आने का। अगर ये रूल फॉलो कर लेते हो तो फिर ट्रेडिंग में आओ। आपको लगभग मेरा मानना है कि 1.5-2 साल में गारंटीड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तीसरा रूल था हमारा एसएल का। इन तीनों रूल को आपको अच्छे से फॉलो करना है, इसको कभी भी तोड़ना नहीं है। अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप आराम से सीख जाओगे। 1.5-2 साल, कोई ज़्यादा नहीं, 1.5-2 साल बाद आप ये कहने लगोगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे पहले क्या किया था और अब क्या कर रहा हूँ और आगे क्या करना है। जैसे मैं साइकिलों का काम करता हूँ तो साइकिल से बता देता हूँ। जैसे हम बचपन में थे ना, स्टार्टिंग में छोटी साइकिल है, इसमें साइड वाले टायर होते थे, सीखते थे, पहले गिरे फिर उठे, चोट खाई, वैसी ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में आओ, गिरोगे भी, उठोगे भी, चोटें भी लगेगी, फिर चलना सीखोगे। लेकिन चोट ऐसी खाओ तुम पहले सोच समझ के कि मैं इतनी चोट खा सकता हूँ, इससे ज़्यादा अगर मेरी हड्डी टूट गई तो मैं फिर किसी काम का नहीं रहूँगा। बचपन में ये बात नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि लॉस इतना ही खाना चाहिए जितना तुम सहन कर सकते हो। उसमें क्या, अगर तुम्हारा पहले से प्लानिंग का लॉस होएगा ना तो उसमें तुम्हारे इमोशन बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे, तुम बिल्कुल माइंड फ्री ट्रेड कर सकोगे। जैसे मैं लॉस लेता हूँ या प्रॉफिट होता है, मेरा जो भी होता है वो एक लिमिट के अंदर ही होता है। और जैसे अगर मुझे किसी दिन, जैसे मुझे कल लॉस हुआ था, उसका मुझे कोई इफेक्ट नहीं है मेरे माइंड पर, क्योंकि आज मेरा फिर मुझे वेट है कब मुझे शाम होएगी, कब से मैं ट्रेड पर बैठूंगा, कोई अच्छा सा सेट मिलेगा। क्योंकि 1.5-2 साल करने के बाद मुझे ना इससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। जैसे ऐसे लगता है सारा दिन सेटअप के सामने ही बैठे रहें, ट्रेड करते रहें, कम से कम कमाए ना तो कम से कम सीखे। वो अपना अपना लगाव हो जाता है। धीरे धीरे जैसे तुम करते जाओगे वैसे वैसे ही आपका उससे लगाव होता जाएगा। तो 3 रूल तो मैंने आपको बता दिए हैं जो फॉलो करने हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एसएल, तीनों ये फॉलो करने हैं। और चौथा है अपना, वो है ग्रिड, लालच। लालच आपको ज़िंदगी में कभी नहीं करना। आपको मार्केट में आओ तो ये सोच के आना है, जैसे मेरी तरह कि मैंने तो आज मार्केट को $2.5 देने हैं और फिर जाकर सो जाना है। अगर आप लालच करके आओगे, आपको $2.5 के बदले में $3 मिल रहे हैं, अगर आप लालच कर रहे हो तो आपके ये $3 भी चले जाएंगे और आपको एसएल भी हिट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। और ये लालच पता कब आता है, जब आप एक दिन में जब भी मन करता है, जब भी सेटअप खोल के बैठ जाते हो, कभी भी ट्रेड ले लेते हो, तभी आपको इसमें लालच आता है। अगर आप डेली का एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बना लेते हो कि मुझे इस टाइम पर ट्रेड लेनी है और उसके आधार पर आप ट्रेड लेते हो, तो मेरा मानना है कि 60-70% आप उस ट्रेड में प्रॉफिट कमाने के लगभग कन्फर्म हो जाते हो। बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बाद आता है लालच का चौथा, 5वां डिसिप्लिन आता है हमारा, 5वां रूल आता है हमारा डिसिप्लिन का, ठीक है। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। और जो ये 5वां रूल आता है वो आता है हमारा डिसिप्लिन का। एक ये कन्फर्म रूल है, इसको तो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा 100%। जैसे एक रोबोट होता है ना, रोबोट को जो हमने प्रोसेसिंग दे दी वो उसके बाद वैसा ही काम करेगा, उससे अलग काम नहीं करेगा।
वैसे ही आपको ट्रेडिंग में आने के बाद अपने सेटअप पर बैठ जाओगे ये स्क्रीन के सामने, तो बस बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाना है। क्या आपका सेटअप था, क्या मैंने सेटअप करना, ये भी एक नौकरी की तरह है। आप जैसे भी अपने सामने सेटअप के सामने बैठ जाओ, लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग एक मतलब आपका नौकरी से पैंडा छूट जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ये भी एक नौकरी की तरह है। अगर आप इसको नौकरी की तरह नहीं लोगे ना तो आपको लॉस होएगा। मैं बताता हूँ क्यों इसको नौकरी की तरह लेना है। आप स्क्रीन के सामने बैठ जाओगे, आपको आपके बॉस ने कहा है कि आपका ये सेटअप है, आपको ऐसी ट्रेड लेनी है, आपको ये ऐसा लगाना है और ये टारगेट लेना है, आपको दोनों में से जो भी मिले वो ले लेना, बुक कर लेना और आके मुझे बता देना है। ठीक है, आप जाओ सेटअप पे, आपकी नौकरी आप वैसे ही करो, जितना अगर प्रॉफिट बनता है प्रॉफिट लो, जितना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लॉस बनता है लॉस लो, और जाके बॉस को बता दो जी मुझे इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ है। अगर इस तरह बोट की तरह काम करोगे या एक नौकर की तरह काम करोगे तो मतलब आप एक इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं बिगड़ा बिल्कुल भी, और आप इसमें डिसिप्लिन बने रहेंगे। ठीक है, और ज़िंदगी में अगर आपने डिसिप्लिन अगर थोड़ा सा भी क्रैक कर दिया, कभी भी रूल तोड़ दिया, तो आपको वहीं से फिर ऐसा लगेगा, ऐसा लगे से फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट से मनी मैनेजमेंट बिगड़ेगा, और मनी मैनेजमेंट से फिर आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। साइकोलॉजी आती है अपने डिसिप्लिन में, मतलब अपना डिसिप्लिन रहना, अपने दिमाग को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करोगे, जैसे अभी बताया था ना मैंने नौकर वाली, आपको प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट लो, लॉस हो रहा है लॉस लो और बाहर आ जाओ, बस ऐसे डिसिप्लिन रह सकते हो। अगर खुद सोचोगे कि मैं इसका ही राजा हूँ, मैं ही करूँगा, मैं भी थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ तक प्रॉफिट कर लूँ, मैं यहाँ तक लॉस कर लूँ, लॉस को थोड़ा और नीचे जानूँ दूँ, काश ऊपर चली जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होएगा। हाँ, आप मार्केट के राजा हो, आपको ये नौकरी से फ्री कर देता है, लेकिन राजा आपका जो पोर्टफोलियो है आप उसके हो। मतलब एक टाइम बाद अगर आप आईने के सामने खड़ा होगे तो आप ये महसूस करोगे कि मैं मार्केट का नौकर नहीं, मैं मार्केट का एक बॉस हूँ। और बॉस वो कौन है, आपका बॉस है आपका वो दिमाग, जो आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको आज ये करना है, ऐसी ट्रेड लेनी है, आपको ये टारगेट रखना है, ये आपका डिसिप्लिन है, ऐसे ही काम करना है और सेटअप से बाहर आ जाना है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो लगभग आप 100% कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने आपको ट्रेडिंग के ये 5 रूल बताए हैं। अगर आप इन 5 रूल को आराम से फॉलो कर लेते हो स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आप सीखने लर्निंग टाइम में हो, इन 5 रूल को फॉलो करके जाओ, आप 1-2 साल में एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इतना पैसा तो नहीं कमा सकते कि जैसे आप सपने लेते हैं करोड़ों खरबों के, इतना तो नहीं कमा सकते, इतना ज़रूर कन्फर्म हो जाएगा 1-2 साल में, या छोटा मोटा इतना पोर्टफोलियो हो जाएगा कि आप आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जितना कि एक ऑफलाइन बिजनेस से भी नहीं कमा सकते। और इसको एक बिजनेस की तरह लेके चलो, वही अच्छा है। जैसे हम बिजनेस में कोई नौकरी करते हैं तो यहाँ पर भी अपना काम है, टाइम पे आता है, सेटअप होता है, ट्रेड होती है, वही लो, वही रिस्क मैनेजमेंट रखो, वही मैनेजमेंट रखो, वही साइकोलॉजी लो, और इसमें तो इमोशन बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। ठीक है, और आज मैंने 5 रूल बता दिए आपको। अगर आप इन रूल को अच्छे से फॉलो कर लेते हो, और जो 2 पहले मैंने मेरी तरफ से जो 2 रूल बताए थे, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो आप आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और आप अभी तक सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग में आ जाऊं तो मैंने बताया था कि पहले 1 महीने के लिए रेस्ट लो, फ़ोन को छोड़ो बिल्कुल। और आपको मन कर रहा है पैसा कमाने का, ट्रेडिंग आपको समझ में नहीं आती अभी, बिल्कुल भी फ्री हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको पैसा कमाना है तो ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी स्किल है। पहले 1 महीना ये आपको पेपर मान सकते हो, आपका टेस्ट है ये 1 महीने का, इस टेस्ट को क्लियर करो अपने दिमाग से। अगर कई बार बीच में कुछ कर लेते हो, फ़ोन चला लेते हो, मूवी देख लेते हो, तो उस चैलेंज को दोबारा से शुरू करो 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए अगर आप ये कर लेते हो ना, तो मेरा मानना है कि आपको 50% डिसिप्लिन फॉलो कर लिया। और ट्रेडिंग में 90% डिसिप्लिन काम आता है। आपने अगर ये चैलेंज पूरा कर लिया ना महीने वाला, तो आप 50% ट्रेडर बन चुके हैं, क्योंकि आपको फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग सीखने में, आपका खुद का दिमाग कंट्रोल करने में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं होगी तो आप जल्दी से जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अभी मेरा भी एक चैलेंज चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, उसकी मैं लाइव वीडियो डाल रहा हूँ। वही है मेरा भी, मैंने एक सिक्योर मनी मैनेजमेंट बना रखा है, रिस्क मैनेजमेंट है, मैं सेल भी लगाता हूँ, मतलब एक पूरी प्लानिंग से डिसिप्लिन से कर रहा हूँ। और इसी डिसिप्लिन मुझे एक ना एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर ज़रूर बनाएगा। बाकी हाँ, मुझे ऐसे आगे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने जो पिछले 2 साल में मैं जिस जगह पर था, आज जिस जगह पर हूँ उसमें और आज की जगह में बहुत ज़्यादा
फ़र्क है। अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ तो आ जाओ, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता, लेकिन आने वाले 2-2.5 साल में आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ मैंने ये लाइन सही पकड़ी है। जैसे अब मुझे 4 साल हो गए हैं शॉप करते हुए, और मैंने 2 साल पहले ट्रेडिंग सीखना शुरू करी थी, लेकिन आज अब 2 साल बाद पता लग रहा है कि हाँ मैंने ये सही किया, ट्रेडिंग सीखी मैंने, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। मैंने बताया था ना, मैं कैपिटल को रोकना सीख गया हूँ कि मैंने लॉस भी नहीं करना, प्रॉफिट नहीं बन रहा तो लॉस भी नहीं करना एंड ऑफ मंथ। तो आप भी आ जाओ, आपको भी ऐसे लगेगा कि 1-2 साल बाद कि हाँ अगर मैं मार्केट में आया हूँ तो मुझे पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, और आने वाले टाइम में भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो अगर सोच रहे हो ट्रेडिंग करने की तो आ जाओ मार्केट में, सारे रूल फॉलो करो जो जो मैंने बताए हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब फॉलो करके आओ मार्केट में, सीखो। 1.5-2 साल लगेंगे, लेकिन 1.5-2 साल बाद अगर आपकी लाइफ के बारे में सोचोगे ना तो आपको इतना बदला हुआ पाओगे कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगर मैं 1-2 साल और, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना अब, अगर मैं 1-2 साल और काम कर लेता हूँ तो मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, मैंने बताया था 90% डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको इस बात पर फोकस रखना है। और 10% मार्केट में टेक्निकल ज़रूरी है। टेक्निकल का मतलब है कि मार्केट में ये प्रेडिक्शन करना कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और जो ये आप टेक्निकल सीखोगे, जो आपको 10%, ये आपको 2 साल बाद पता चलेगी कि हाँ टेक्निकल 10% काम आती है। बाकी आप स्टार्टिंग में आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करोगे, मैं ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, और आपको यूट्यूब पर बस वही सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को ABCD सिखाई जाती है ना, आपको वैसे ही यूट्यूब पर सब कुछ सिखाया जाएगा कि ये इंडिकेटर होता है, ये काम करता है, प्राइस ऐसे काम करता है, वॉल्यूम ऐसे काम करती है, मार्केट का बिहेवियर ऐसे होता है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है, ट्रेंड लाइन ऐसे होती है। आपको यूट्यूब पे ये सब बताया जाएगा। लेकिन आपको जो 2 साल लगेंगे ना, वो आपको खुद से ये सीखना पड़ेगा कि जैसे हम APPLE एप्पल लिखते हैं ना, एप्पल सेब लिखते हैं, वैसे आपको ये खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि A के बाद P आएगा, फिर दोबारा P आएगा, फिर L आएगा और फिर A आएगा। ये आपको सीखने के लिए जो ABCD आपको यूट्यूब पर सीखोगे, आपको वो सीखने के लिए इसमें लगभग 1.5-2 साल लग जाएंगे। तब आप ये जोड़ना सीख जाओगे ना तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। जैसे आप मार्केट देखने लग जाओगे कि अब पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप ऐसे धीरे धीरे 1.5-2 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, एकदम से बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो आ जाओ मार्केट में, लर्निंग फेस आपका लगाओ, छोटी सी कैपिटल से स्टार्ट करो। मैंने भी एक चैलेंज स्टार्ट किया हुआ $50 से, आप उस चैलेंज को देख सकते हो। आपको वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। मैं वहाँ पर सही बता भी देता हूँ मैं क्यों एंट्री ले रहा हूँ, और आज मैंने लॉस किया तो क्यों किया, मैंने जल्दी ली है, मैंने कोई ओवर ट्रेड करी है, मैं पर वहाँ पर आपको सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हो। मैं आप सभी का क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जितने मुझे नॉलेज है मैं आप सबका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और जो मैंने रूल रेगुलेशन बताए हैं वो आपको बस वो फॉलो कर लो। आपको टेक्निकल तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोई भी टेक्निकल है, जैसे कोई भी 10 चीज़ है, हमें उसमें से तुक्का लगाएंगे। जैसे हेड आता है, टेल आता है 1 रुपये के सिक्के में, हमें तुक्का लगाएंगे 10 में तो 5 बार ही तो हो ही जाएगा। अगर ये 5 बार हम रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से कर लेते हैं, कोई भी टारगेट उठाते हैं 1:2 का भी उठाते हैं ना, तो भी हम इस रूल को फॉलो करके अगर हम 5 बारी लॉस करते, 5 बारी प्रॉफिट करते, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये टेक्निकली ऐसी है, मैं 10% क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप इसमें 100% श्योर नहीं हो सकते। आप 10 ट्रेड लोगे, 10 में से हो सकता है कि आपकी 5 ठीक जाए और 5 खराब जाए। ठीक है, तो आप जब भी 10 ट्रेड करोगे तो उसमें आपकी 5 ठीक जाएगी और 5 खराब जाएगी। तो इसमें टेक्निकल का बिल्कुल थोड़ा सा ही काम है। आप 6 महीने में या साल में आप सारी लगभग टेक्निकल सीख जाओगे, और साल 6 महीने में लगभग थोड़ा बहुत साइकोलॉजी सीख जाओगे। लेकिन 1-1.5 साल बाद आपको खुद का दिमाग ये कहने लग जाएगा कि हाँ बस अब टेक्निकल और इससे ज़्यादा
नहीं है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ 10 में से 50% एक्यूरेसी तो वैसे भी नॉर्मल एक तुक्का मार के भी निकाली जा सकती है। जैसे 10 बार हम 1 रुपये का सिक्का उछालें तो चांस है कि 5 बार हेड आएगा और 5 बार टेल आएगा। और अगर इसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के कर लेते हो, 1.5-2 साल में कुछ सीखते हो, अगर 10 में से आपकी 3 ट्रेड भी पास होती है या 4 पास होती है और 1=3 की ट्रेड पकड़ रहे हो, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को एक चैलेंज की और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपका अगर कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। और आप लर्निंग पर ध्यान दो बस, पैसा तो इसमें आप आराम से कमा सकते हो। 1 बार 2 साल के लिए बिल्कुल लालच मत करो, पैसे के लिए बिल्कुल मत भागो, बस अपनी लर्निंग पे ध्यान दो, अपना रिस्क मैनेजमेंट, बस वो रूल फॉलो करो। मेरा तो मानना है कि ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी कहते हैं ना, साइकोलॉजी वही होती है जिसमें रूल होते हैं। अगर आप रूल को फॉलो कर रहे हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, तो वही है ना, वही साइकोलॉजी है। वही हमारा मतलब माइंड को कंट्रोल करना, कैसी ट्रेड लेनी है। तो आप आओ ट्रेडिंग में, यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनता है, बस सीखना पड़ेगा। और आप मुझसे सीखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसके साथ भी आपको वीडियो बनाकर थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं शाम को। जय हिंद।